एक वायरल मर्डर वीडियो ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग इस घटना की चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तारियों का ऐलान किया, अगले ही पल कोर्ट का खेल पूरी तरह से पलट गया। अब यह खेल सिर्फ कानून का नहीं रहा, बल्कि खून, साजिश, धोखा, बदले और सत्ता के संघर्ष का बन गया। दीपिका ने जो सच आज सामने लाया, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। वह सच जो उसने उजागर किया, वह न केवल केस को नया मोड़ दे रहा था, बल्कि लोगों के विश्वास, न्याय की प्रक्रिया और इंसानी रिश्तों को भी पूरी तरह चुनौती दे रहा था। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ, वह कोई और नहीं, शर्मा जी, उसके अपने पिता थे। यह सच सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। दीपिका ने उस मर्डर का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। जब यह वीडियो एडवोकेट अंजलि अवस्थी और एसीपी पंकज पुरोहित के सामने आया, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब केस सिर्फ आरोप का नहीं, बल्कि सीधे सबूत का बन चुका था। यह वीडियो इतना शक्तिशाली था कि इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। भजन सिंह सब सुनते हैं और तुरंत मंत्री से संपर्क करते हैं। वह प्रकाश की एंटिसिपेटरी बेल का इंतजाम करते हैं ताकि उनके खिलाफ किसी भी तरह के गवाह न बचे। मंत्री धर्मराज ओझा इस योजना में पूरी तरह शामिल हैं और अंजलि के पास कोई गवाह न बचे, इसके लिए हर संभव कदम उठाते हैं। पुलिस जब प्रकाश त्रिपाठी को अरेस्ट करती है, तो एडवोकेट भजन सिंह तुरंत एंटिसिपेटरी बेल ले आते हैं। वह कहते हैं कि उनके क्लाइंट को यह वीडियो बनाकर फंसाया जा रहा है। इस कहावत और दबाव के चलते पुलिस मजबूर होकर प्रकाश को रिलीज कर देती है। एडवोकेट अंजलि भजन सिंह की कॉलर पकड़कर गुस्से में कहती हैं, हे भजन सिंह, तू तो हमेशा से चमचा था, लेकिन चमचे से राजा कब बन गया तू? अरे राजा तो छोड़, राजा का पालतू कुत्ता भी नहीं है तू। इस वार्तालाप से यह साफ हो गया कि सत्ता और शक्ति के खेल में लोग कैसे अपने वफादारी और नैतिकता को छोड़ देते हैं। तभी एसीपी पंकज को एक कॉल आता है और उन्हें मंत्री के खिलाफ एक बहुत तगड़ा गवाह मिल जाता है। वह कहते हैं, यह सुन प्रकाश त्रिपाठी, और तू भी भजन सिंह, जाकर अपने बाप धर्मराज से कह दो कि अभी उसके अड्डे पर रेड मारी गई है, वहां से 21 लड़कियों को छुड़ाया गया है। एसीपी पंकज पुरोहित कहते हैं, 21 लड़कियों का उद्धार किया है मैंने और एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। जाओ और अपने बाप को बताओ कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एडवोकेट अंजलि मीडिया को खबर देती हैं, हाँ, हमने 21 लड़कियों का उद्धार किया है, गिरोह के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया है। मैं आप लोगों के जरिए यह कहना चाहती हूँ कि अगर इस शहर या इस देश में किसी लड़की पर अत्याचार होता है और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है, तो मुझसे संपर्क करें। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। तभी रिपोर्टर आरती राजवंशी एंट्री करती है। आरती कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू माँ। अंजलि की यह स्थिति देखकर मंत्री डर जाता है। उसे डर है कि अगर इन लड़कियों ने उसका नाम लिया तो सब फंस जाएंगे। तभी सोनल आइडिया देती है कि एक गलत न्यूज़ फैला दी जाए। वह कहती है कि सीलमपुर के पीछे हमारा एक गोदाम है, वहाँ 20 लड़कियाँ हैं। ये फेक जानकारी अंजलि तक पहुँच जाए, फिर आप अपने लोगों को वहाँ भेजकर उसे ख़त्म कर दीजिए। सोनल अंजलि तक यह जानकारी फेक कॉल के जरिए पहुँचाती है। वह कहती है, मेरी बहन को उठाकर ले गए, मेरे ही गांव के लोग यहीं सीलमपुर के गोदाम में ले गए उसे। अंजलि पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला सोनल? सोनल फेक न्यूज़ देती है और कहती है कि अंजलि भागते भागते उनके पीछे चली गई थी। गिन्नी पूछती है, क्या अंजलि वहाँ जाएगी? सोनल कंफर्म कर देती है कि ज़रूर जाएगी। इस बीच दीपिका और अंजलि के बीच भी बातचीत होती है। दीपिका कहती है कि वह यह सब इसलिए कर रही है ताकि अन्य लोग सतर्क हों और कानून को सही दिशा में लागू किया जा सके। वह बताती है कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए और अपराधियों को उनके किए का पूरा दंड मिलना चाहिए। एसीपी पंकज, अंजलि और दीपिका की टीम लगातार इस मामले में काम कर रही है। उन्हें पता है कि अगर समय रहते कार्रवाई न की गई तो कई और निर्दोष लड़कियां खतरे में पड़ सकती हैं। उनका मिशन केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज में एक संदेश देना भी है कि किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सत्ता, भ्रष्टाचार और अपराध के नेटवर्क का खुलासा होता है। जनता यह देख रही है कि कैसे दबाव, फर्जी वीडियो और फर्जी कॉल के जरिए लोग कानून को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दीपिका और अंजलि जैसी लोग जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, वे इस साजिश को बेनकाब कर देते हैं। जैसे ही अंजलि मीडिया के सामने आती हैं और लड़कियों का उद्धार करने की खबर देती हैं, पूरा शहर चौंक जाता है।
लोग यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि कैसे एक टीम ने बहादुरी और साहस दिखाते हुए निर्दोष लोगों को सुरक्षित किया। इस पूरे मामले में कई मोड़ हैं, कभी सत्ता का दबाव, कभी अपराधियों की चालें, कभी फेक कॉल और फेक न्यूज़ की साजिशें। लेकिन अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है। दीपिका, अंजलि और एसीपी पंकज की टीम साबित करती है कि अगर साहस और दृढ़ता हो तो किसी भी साजिश को बेनकाब किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस का नहीं है, ये समाज में न्याय, साहस और सच्चाई की मिसाल है। ये दिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराध और कितना भी शक्तिशाली अपराधी क्यों न हो, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि अंजलि इस फेक कॉल और इस साजिश को समझ पाएंगी या नहीं। क्या दीपिका और अंजलि की टीम अगले कदम में अपराधियों को पकड़ पाएगी? क्या मंत्री और उसके गुप्त